Hello students, Namaskar. Welcome in the vocab learning program through the method of root pairing and correlation. हम लोग एंटर कर चुके हैं अपनी क्लास नंबर 5 में। ये हमारा एडजी इंग्लिश vocab चैनल है। आप सभी लोग इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन को ध्यान से पढ़ लेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि RSCM आप लोग जो भी vocab तैयार कर रहे हैं, अगर आप डायरेक्टली किसी बुक या PDF से तैयार करेंगे तो शायद आपको वो बुक vocabulary तैयार नहीं होगी। आप क्या करें, एक बहुत ही सिंपल वर्ड जो आपको पहले से तैयार है उससे रिलेटेड वर्ड्स को एक साथ तैयार कर लो, और इसी मेथड को हम रूट पेयरिंग एंड कोरिलेशन मेथड बोलते हैं। जैसे लास्ट वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको मैंने एक वर्ड कराया था, बूट लिकर। बूट लिकर क्या होता है? जो किसी की बहुत ज्यादा चापलूसी करता है उसको आप बूट लिकर बोलते हैं। यहाँ से बूट बूट माने होता है किसी के जूते, और लिक मीन्स होता है, लिक मीन्स हिंदी में होता है चाटना। किसी का टेस्ट लेने के लिए किसी चीज पे अपनी टंग को पास ऑन करना, पास करना, तो उसको लिकिंग बोलते हैं, चाटना। ठीक है। तो लिक हो गया, लिक ये वर्ब फॉर्म में यूज होता है। लिक से ही आपका लेचरी बना हुआ है। एक्चुअली बेसिक वर्ड इसका लेचर होता है, LECHER। लिक से लेचरी बना हुआ है जब किसी के अंदर बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं, कामुकता बहुत ज्यादा होती है, तो उसको आप लेचरी बोलते हैं। कामुकता को लेचरी बोला जाता है। अगर आप ऑक्सफोर्ड उठा करके देखिए तो जहां आप लेचरी डालेंगे, लेचरी का रूट अगर आप देखेंगे तो ये लेचर आपको दिखाई पड़ेगा, और लेचर आपको डायरेक्टली बताएगा कि ये लीकिंग, लीक से रिलेटेड है। लीक मीन्स टंग से किसी चीज को टेस्ट करना। तो लिक मीन्स होता है चाटना, और लेचरी होता है कामुकता। बहुत ज्यादा एक्सेसिव जब डिजायर्स होती हैं तो उसको आप लेचरी बोलते हैं। लेचरस ऐसा पर्सन या कोई भी ऐसी चीज होती है जो बहुत ज्यादा कामुक होता है, तो उसको आप लेचरस बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बॉर्डर। बॉर्डर मीन्स बाउंड्री होता है, किसी चीज की सीमा रेखा होती है, उसको आप बॉर्डर बोलते हैं। इसी तरीके से बॉर्डर लाइन बना हुआ है। बॉर्डर लाइन मीन्स सीमा रेखा, जो एक बाउंड्री होती है उसको आप बॉर्डर लाइन भी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बोर। बोर मीन्स क्या होता है? बोर के दो तीन मीनिंग होते हैं, इनको आप ध्यान से समझिए। एक तो बोरवेल होता है, बोरवेल। बोरवेल होता है, बोरवेल मीन्स उसमें एक बोरिंग किया जाता है। ठीक है ना। तो हॉलो पार्ट इनसाइड अ ट्यूब, एक ट्यूब जो है, एक ट्यूब का जो अंदर का हॉलो पार्ट होता है उसको आप क्या बोलते हैं? बोर बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका, ये नाउन और वर्ब फॉर्म दोनों में यूज होता है। मतलब जो अंदर का होल होता है उसको भी आप बोर बोलते हैं, और वर्ब फॉर्म में होल करने को भी आप बोर बोलते हैं। मतलब बोर नाउन और वर्ब फॉर्म दोनों में यूज होता है। आप देख, एक इसका मीनिंग होता है जब आप बहुत ही, जैसे किसी चीज से ऊब जाते हैं, है ना, कहते हैं यार ये तो बहुत ही काम बहुत बोरिंग है ना, तो आप उसके लिए भी आपका वर्ड बोर ही आता है। तो बोर मीन्स होता है किसी का एक होल होता है, या होल करने को आप बोर बोलते हैं। दूसरा, बोर आप जब थक जाते हैं, ऊब जाते हैं किसी चीज से, उसके लिए भी वर्ड आपका बोर ही यूज होता है। बोर से ही आपका बोर्डम बना हुआ है, जहाँ पे बहुत नीरसता आ जाती है, ऐसी ऐसी स्थिति बन जाती है जहाँ पर्सन बहुत बोरिंग फील करता है, तो उसको बोर्डम बोलते हैं। देखिए, बोर से ही रिलेटेड वर्ड होता है फोर। जैसे बोर मीन्स होता है होल, और जो होल होता है ये काफी बड़े होल को आप बोर बोलते हैं, लेकिन जहां कहीं बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं उसको आप फोर बोलते हैं, FOR। ये एक्चुअल बोर से कोरिलेटेड है ना। अगर आप रूट में जाएंगे तो इसके रूट शेयरिंग में बोर और फोर, बोर फोर, है ना, इस तरीके से याद रखेंगे। और पर मीन्स होता है थ्रू या एब्रीवियर, तो आप परफोरेट। परफोरेट मीन्स होता है कि मेक होल्स इन, किसी में छेद करने के लिए आपका वर्ड परफोरेट आता है। परफोरेट मीन्स होता है छेद करना। तो इसको आप बोर से ही याद रखेंगे। जैसे बोर मीन्स होता है होल, तो फोर मीन्स होता है छोटे छिद्र, किसी में होल करना, छोटे छिद्र करना, छेद करना, इसके लिए आपका वर्ड परफोरेट आता है। और परफोरेशन मीन्स होता है होल बनाने की प्रक्रिया। इम्परफोरेट, जिसमें होल ना बनाए जा सके, विदाउट होल्स की जो चीज होती है उसको आप इम्परफोरेट बोलते हैं। बॉस,
बॉस क्या होता है, एक आपका सीनियर अधिकारी होता है, तो आप उसको बोलते हैं कि वो मेरा बॉस है ना। तो एक तो बॉस का मीनिंग ये होता है, दूसरा बॉस का मतलब एक पर्सन इंचार्ज है वो हो गया। दूसरा एक बॉस जो है कोई एक ऐसा उभरी हुई चीज होती है, जैसे गेट वगैरह है, कहीं पे दरवाजा है, उसमें कुछ डेकोरेटिव पार्ट्स लगा दिए जाते हैं। या आप देखते होंगे कि जो पुराने जो एंशियंट टाइम में राजा महाराजा जो युद्ध किया करते थे, तो उसमें आप देखेंगे कि मिडिल पार्ट थोड़ा सा उभरा हुआ होता था। उसमें कुछ ऐसी चीजें लगा दी जाती थी जो उभरी हुई चीजें हुआ करती थी। तो उभरी हुई किसी भी चीज के लिए भी आपका वर्ड बॉस आता है। जैसे बॉस क्या होता है, सबसे आगे चलने वाला होता है, सबसे अगर आप देखेंगे तो बॉस ही सबसे पहले कोई भी ऑर्डर है, कोई भी चीज़ है, तो उसकी सबसे आगे रहती है ना? तो इसी में सेंस लेकर के अगर किसी भी ऐसी कोई चीज़ है जहाँ का कि इसमें कोई उभरी हुई चीज़ लगी हुई है, तो उसको भी आप बॉस बोलते हैं। रेज़्ड राउंड पार्ट किसी का गोल उभार जैसा होता है, तो उसको आप बॉस बोलते हैं। तो जो फर्स्ट मीनिंग है इसका, पर्सन इंचार्ज, इसी से आपका वर्ड बनता है बॉसी। बॉसी मीन्स जो हमेशा ऑर्डर देता रहता है, बॉस की तरीके से बिहेव करता है, उसको आप बॉस ही बोलते हैं। और जो इसका सेकंड मीनिंग है, रेज्ड पार्ट, किसी का उभरा हुआ है, इससे आपका वर्ड बनता है इम्बॉस। इम्बॉस मीन्स होता है ऐसी चीजें लगा देना, उभरी हुई चीजें किसी में लगा देना, ठीक है। किसी में डिजाइन बनाना, उभारना या नक्काशी करना, किसी के ऊपर जो है नक्काशी करना, ऊपर उभार देना किसी चीजों को, या इस चीज ऐसी चीजों को स्टड कर देना जिससे कि उसमें बहुत ही नक्काशी जैसा दिखने लगता है, तो उसको आप इम्बॉस बोलते हैं, ठीक है। तो बॉस के दो मीनिंग होते हैं, पर्सन इंचार्ज और दूसरा कोई एक उभरा हुआ चीज। और जहाँ किसी चीज में हम उभरी हुई कोई चीजें लगा करके उसको नक्काशी करते हैं, इसको इम्बॉस बोलते हैं। बॉटम तली होता है, सबसे लोएस्ट पार्ट होता है किसी का। और बॉटमलेस जिसमें बॉटम ही ना हो, मतलब उसमें तली ही ना हो, तो बहुत गहरा, अनंत गहरे को आप जो है विदाउट बॉटम कोई चीज है तो उसको आप बॉटमलेस बोलते हैं। बॉटल मीन्स नॉर्मली एक बॉटल होता है, कोई भी चीज आप देखते हैं एक कंटेनर होता है तो उसको आप बॉटल बोलते हैं। नाउन वर्ब दोनों में यूज होता है। बॉटल मीन्स कंटेनर भी होता है कोई, और बोतल में भरने के लिए आप बोतल ही यूज करते हैं। बॉटल नेक, बॉटल नेक होता है जहाँ पे, अब बॉटल क्या होता है कि बॉटल अगर नेक देखोगे तो बॉटल इस टाइप की होता है, और इसका जो नेक है ये ये बहुत पतला पार्ट होता है। तो यहीं से आपका बॉटल नेक बनता है कि जब किसी चीज में कोई रुकावट हो जाती है, नैरो पॉइंट बनता है, कहीं पे कोई रुकावट आती है, तो उसको आप बॉटल नेक बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए, बाउंड्री। बाउंड्री मीन्स क्या होता है, किसी की सीमा रेखा होती है। बाउंड्री सीमा रेखा होती है। बाउंड्री से ही आपका बाउंड वर्ड बनता है। बाउंड्री से आपका वर्ड बनता है बाउंड। बाउंड मीन्स होता है घेर देना, ठीक है। किसी की लिमिटेशन क्या है, कोई चीज कहाँ तक रह सकती है, तो उसको जो है लिमिटेशंस को आप बाउंड बोलते हैं। बाउंड एक एडजेक्टिव फॉर्म में जब इसका मीनिंग होता है, उसका मतलब होता है कि कोई चीज किधर को जा रही है, गोइंग टुवर्ड्स अ स्पेसिफाइड प्लेस, बाउंड फॉर, ठीक है। जैसे आपसे कोई पर्सन पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो आपने कर कह दिया ही इज बाउंड टू फेल। किसी एग्जाम में उसने बोल दिया कि ये तो पढ़ता लिखता है नहीं, सामने वाले पेरेंट्स ने देखा कि बेटा आप तो फेल ही हो जाओगे, ठीक है, तो उसके लिए वर्ड बाउंड आता है। जब आप किसी चीज के लिए अग्रसर होते हो, किसी की तरफ जाते हो, तो उसके लिए भी वर्ड आपका बाउंड ही आता है, ठीक है। रिबाउंड मीन्स होता है बैक होकर के आ जाना। जैसे अभी मैंने बाउंड बताया कि आप किसी की ओर जाते हुए के लिए वर्ड बाउंड है, और रिबाउंड मीन्स होता है वापस आना, पलट करके वापस आ जाने के लिए आपका वर्ड बाउंड होता है। बाउंस बैक आफ्टर हिटिंग समथिंग, किसी चीज को हिट करने के बाद वापस लौटने के लिए आपका वर्ड रिबाउंड आता है। अबाउंड मीन्स होता है बहुत अधिक। बाउंड का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक बाउंड्री होता है, लिमिटेशन। अ मीन्स होता है नॉट, जहां कोई भी लिमिटेशन ना हो। तो जब कोई चीज जहां लिमिटेशन नहीं होगी, मतलब वो चीज बहुत अधिक मात्रा में है, तो इसके लिए आपका वर्ड अबाउंड होता है। अबाउंड मीन्स होता है कोई भी चीज जब बहुत अधिक मात्रा में हो, मतलब कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है, नॉट
लिमिटेशन, जब किसी चीज में लिमिटेशन नहीं होती है तो उसके लिए वर्ड आपका अबाउंड आता है। अबाउंड के ही स्पेलिंग वेरिएंट आपका बन जाता है। अबाउंड मीन्स होता है प्रचुर मात्रा में होना, और इसी की एडजेक्टिव फॉर्म आपकी बन जाती है अबंडेंट। अबंडेंट मीन्स बहुत अधिक मात्रा में होना, उसके लिए आपका वर्ड अबंडेंट आता है। यहाँ पे ओ जो है यू से चेंज हो गया है और थोड़ा और स्पेलिंग डिफरेंस आया है इसमें। तो अबाउंड, जहाँ कोई चीज बहुत अधिक मात्रा में होना आपका अबाउंड होता है, और अबंडेंट इसी का एडजेक्टिव फॉर्म बनती है प्रचुर मात्रा में, एग्जिस्टिंग इन लार्ज क्वांटिटी, बहुत अधिक मात्रा में कोई चीज अवेलेबल है तो उसको आप अबंडेंट बोलते हैं। इसी अबंडेंट से अबंडेंस बना हुआ है इसकी नाउन फॉर्म। अबंडेंस मीन्स अधिकता, किसी चीज की अधिकता होती है तो उसको आप अबंडेंस बोलते हैं। रिडंडेंट, अभी देखिए अबंडेंट, अबंडेंट से ही आप जोड़ करके रिडंडेंट को याद करेंगे। जब कोई चीज ऐसी होती है कि जब उसको वो आपको एक्स्ट्रा लगने लगती है, मीन्स जब उसकी कोई नीड नहीं होती है आपके पास में। देखिए अबंडेंट और रिडंडेंट में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि अबंडेंट कोई चीज ऐसी होती है कि जो बहुत आयत में है आपके पास में, लेकिन रिडंडेंट ऐसी चीज है कि वो एक्स्ट्रा है तो, लेकिन उसकी कोई जरूरत भी नहीं, अनावश्यक है, वो कोई उसकी नीड नहीं है, कोई यूज नहीं है उसका, तो उसके लिए आपका वर्ड रिडंडेंट आता है। रिडंडेंट मीन्स अनावश्यक, और इसी की नाउन फॉर्म बन जाती है रिडंडेंसी, अतिरिक्तता, अनावश्यकता, किसी चीज की जब बहुत अधिक एक्स्ट्रा हो जाता है और उसकी कोई नीड नहीं होती है तो उसके लिए आपका वर्ड रिडंडेंसी आता है। रिडंडेंसी मीन्स अनावश्यकता, किसी चीज की जब आवश्यकता नहीं होती है तो उसको आप रिडंडेंसी बोलते हैं। बाउंस, आप जानते हैं कि बाउंसर वगैरह होता है, जैसे क्रिकेट मैच में क्या होता है, बाउंस बॉल होती है, तो बाउंस मीन्स होता है उछलना। उछलने के लिए आपका वर्ड बाउंस आता है। बाउंसी मीन्स उछलता हुआ, जो कि उछलने योग्य, एबल टू बाउंस, जो उछल सकता है उसको आप बाउंसी बोलते हैं। बाउंस से ही बाउंसर बनते हैं। बाउंसर मीन्स क्या होता है, ऐसे पर्सन जो किसी की सिक्योरिटी गार्ड वगैरह होते हैं। एक तो बाउंसर बॉल हो गई, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट या पर्सन जो कि उछल सकता हो उसको आप बाउंसर बोलते हैं। दूसरा सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं, जो कुछ सेलिब्रिटी टाइप लोग होते हैं, वो अपने साथ में कुछ हेल्दी और एकदम मसल्स वाले लोगों को लेकर के चलते हैं, तो उनको बाउंसर बोलते हैं। बाउंस देखिए क्या होता है, बाउंस मीन्स होता है डायरेक्टली उछलना, है ना। लेकिन उछल करके आप देखते होंगे कि कुछ जानवर वगैरह दूसरे जानवर का जब शिकार करते हैं, उनकी हंटिंग करते हैं, तो वो उछल करके उन पे झपट्टा मारते हैं, है ना। तो बाउंस मीन्स होता है उछलना, और उछल करके जो झपट्टा मारते हैं उसके लिए वर्ड पाउंस यूज होता है। पाउंस मीन्स होता है झपट्टा मारना। स्प्रिंग और सूप सडनली, अचानक से झपटना, किसके लिए, एक अपना शिकार को पकड़ने के लिए। नेक्स्ट वर्ड देखिए पंच। पंच मीन्स क्या होता है, जोर से मारना। आप मुक्का मारते हो तो उसको पंच बोलते हैं। इसी की एडजेक्टिव फॉर्म बन जाती है पंचेबल, जिसमें पंच मारा जा सके, डिजर्विंग अ पंच। बॉक्सर, बॉक्सर भी मुक्केबाज होता है जो बॉक्सिंग वगैरह करते हैं। आप देखिए बॉक्स, बॉक्स आप सभी लोगों को पता है, बॉक्स मीन्स होता है कंटेनर, ये वर्ब फॉर्म में भी यूज हो जाता है। बॉक्स मीन्स बक्सा भी होता है, और बक्से में बंद करने के लिए भी आपका बॉक्स ही वर्ड आता है। बॉक्स से ही अनबॉक्स बनता है, किसी चीज को खोलना। बॉक्स से निकालने के लिए आपका वर्ड क्या होता है, अनबॉक्स। बॉय मीन्स होता है लड़का, और बॉयस माने लड़के जैसा, जो लड़के जैसा बिहेव करता है उसको जो है आप बॉयस बोलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।